पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि भैया एंथर आया, सॉरी पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे स्टिक कर गया, ठीक है जी। अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा तो रिजेक्शन हो जाएगा, चलो भाई नॉट अलाउड, इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप का है, तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, आपको याद है, आपको पता है। अगर कंफर्टेबल है, राइट टाइप का है, तो क्या होगा, एंट्री हो जाएगी पोलन ट्यूब की सिनर्जिड में, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके वो आएगा, ये स्टाइल के थ्रू आएगा। एंड ईच पोलन ग्रेन हैव टू मेल न्यूक्लियाई, हर पोलन ग्रेन में दो मेल न्यूक्लियाई हैं, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। एक एग सेल के साथ कंबाइन करेगा, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ कंबाइन करेगा, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं यहां पर, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो एंट्री है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, वो भी अलग अलग टाइप से हो सकती है। चैलेजल एंड से होगी तो चैलेजोगैमी, माइक्रोपाइलर एंड से होगी तो, या इंटेगुमेंट के थ्रू होगी, सॉरी दिस इज थ्रू इंटेगुमेंट्स, तो मीजोगैमी और पोरोगैमी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, तो तीन एंड से एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब की, ठीक। ये भी हो गई जी, ठीक है साहब, हो गया। अब क्या है, तो ये एंट्री के बाद ये मेल गैमेट पहला किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ, दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल के साथ, तो क्या होगा, तो ये होगा। अब जो प्लांट थ्री सेल स्टेज पे पोलन ट्यूब को शट करते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, वहां पे दो मेल न्यूक्लियाई हैं स्टार्टिंग से, पोलन ट्यूब पहुंच गई ओवरी तक, ये पोलन ट्यूब चाहे वो पोरोगैमी हुआ, चैलेजोगैमी हुआ, मीजोगैमी हुआ, वो कहां पे पहुंच गई, ओवरी तक, और एंटर कर गई। अब फिलीफॉर्म एपरेटस उसको उस काम में गाइड करेगा, उसको हेल्प करेगा, ठीक है ना, वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। अब जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं इंटरेक्शन को, ठीक है ना, वो जो इनकम्पेटेबल पोलिनेटर्स होते हैं उसमें भी डिजायर्ड हाइब्रिड वो ऑब्टेन कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स यूज करके, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, उसमें मेनली दो काम किए जाते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा काम बच्चों होता है बैगिंग, और उसको मॉनिटर करने के लिए टैगिंग भी की जाती है, बट वो एसेसरी स्टेप आप कह सकते हो, मेनली ये दो काम किए जाते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ये किस में किया जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाएगा ना, ठीक। कैसे होगा देखिए, emasculation or bagging are two methods in crop improvement programs in which desired pollen grains are used for pollination। तो इसमें क्या कर देते हैं, removal of anther from the bisexual flower bud of the female parent before the dehiscence of anther, कि पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही मेल पार्ट को, एंथर को रिमूव कर दिया, उसके बाद जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको पॉलीथीन बैग से या बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो, दूसरा कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन है वो वहां पे ना पहुंच जाए, ठीक है। अब जैसे स्टिग्मा पे रिसेप्टिविटी आ जाती है, हम डिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन, डिजायर्ड एंथर से पोलन ग्रेन इकट्ठा करके उनको डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से उसको बैगिंग कर दिया और फ्रूट फॉर्मेशन होने देते हैं। तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं बच्चों, दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं कौन सी प्रोसेस के, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ब्रीडर्स डिजायर्ड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कोई जरूरत ही नहीं है भाई, तू कहां मैं यहां, मैं कहां तू वहां, है ना। वहां पे क्या करेंगे, फ्लावर बर्ड को बैक कर देते हैं फ्लावर के ओपन होने से पहले ही, और जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा पोलिनेशन हो जाता है डिजायर्ड पोलन ग्रेन के साथ, और उसके बाद रीपैकिंग, फिर से पैकिंग कर दी बटर पेपर लगा के, ठीक। तो देखिए यहाँ ये हो रहा है इमैस्कुलेशन, मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, ये हो रही है डस्टिंग डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद ये कर दी रीपैकिंग, ठीक है जी, याद रहेगा बच्चों मेरे। चलिए, तो ये सारे के सारे अभी तक जो हमने पढ़ी, पूरी रामायण जो हमने पढ़ी, वो सारी की सारी क्या थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन,
स्ट्रसबर्गर ने सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है, मोनोट्रोपा में। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसने बताया, किसने स्टडी किया, नेवेशिन ने, लिलियम में। तो फर्टिलाइजेशन की बात हो तो स्ट्रसबर्गर, और डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो तो नेवेशिन, ठीक है। क्या होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, कोई सो रहा हो जिसको अभी तक नहीं पता चला हो बच्चा, तो प्लीज नोक नोक नोक, कोई है जिसको एंजियोस्पर्म भी नहीं पता है अभी तक? ये तो वो हालत हो जाएगी, पूरी रात हमने रामायण सुनी और सुबह उठ के हमने पूछा कि सीता किसका बाप, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना बच्चों। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सर क्या होती है, 10th क्लास में भी था आपके। अब ये देखिए, यहां से पोलन ग्रेन आया, ये स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब 3 सेल स्टेज पे जब वो रिलीज होता है पोलन, तो वहां पे 2 मेल गैमेट्स होते हैं, या 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, हम कह सकते हैं। अब ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होते ये होता हुआ यहाँ पे पहुंच गया पोलन ट्यूब, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसको गाइड कर दिया और ये सिनर्जिड की तरफ चली गई। सिनर्जिड में क्या है, सिनर्जिड में क्या है, एग सेल है, फीमेल गैमीट है। तो जो पहला मेल गैमीट है, मेल न्यूक्लियाई है, वो एग सेल के साथ फ्यूज कर देगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे, जायगोट। सिनगैमी हुआ, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। अब जो पीछे पीछे आ रहा था भाई मैं भी हूं, वो क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा जी इसके पास, सेंट्रल सेल के पास, जिसके पास 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई है पहले से ही। तीसरा आ गया मेल न्यूक्लियाई, तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन गया, 3n। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के लिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए कैसे लिखोगे आप, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, 1 मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। सिनगैमी के बाद जायगोट फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन बन गई, ये वाला काम हो गया हमारा। अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि कहां पे है, सेंट्रल सेल पे है, उनके साथ फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लोइड सेल बन गया, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बच्चों कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, एग सेल थी हैप्लॉइड, फर्स्ट मेल गैमेट था हैप्लॉइड, सिनगैमी के बाद जायगोट बन गया, जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसको कहते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा जो मेल गैमेट था हैप्लॉइड, वो सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होता है, तो उसमें क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, PEN, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको, न्यूट्रिशन क्यों, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन करेगा, ये जो जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा ना, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल 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 फर्टिलाइजेशन। समराइज करें, करें समराइज इसको। चलिए देखिए, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट, ठीक। हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सेक, 7 सेल, 8 न्यूक्लियर स्टेज, 3 एंटीपोडल, एक एपिपरेटस जिसमें दो सिनर्जिड और एक एग सेल, ठीक। अब जो पहला जो मेल गैमेट है वो आया और किसके साथ फ्यूज कर गया, ये मेल गैमेट है एग सेल के साथ, ये भी हैप्लॉइड थी, तो डिप्लॉइड जायगोट बन गया। सिनगैमी हुआ, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, जायगोट बना, जायगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा जो मेल गैमेट था हैप्लॉइड, वो पहुंच गया सेंट्रल सेल के बाद, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है, तो 2n प्लस n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए क्या कहा जाता है इसको। इससे बन गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन, किसको, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसलिए इसको पूरी प्रोसेस को क्या कह देते हैं बच्चों मेरे, इट इज नोन एज, यस, डबल डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन द एम्ब्रियोज एग, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक टू एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। अब सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देती है, जो कि एंडोस्पर्म बना देगा, जायगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में,
यहां तक कोई समस्या, किंतु परंतु, इफ बट वाई कुछ भी है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ठोको। ठोको, नहीं ठोकोगे तो मतलब समझ आ गया। तो हमने दो स्टेप पूरे कर लिए, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर बात कर ली, हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। अब बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या आता है बच्चों? अब बात कर रहे हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा? अब एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, मैच्योर ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी और राइपेंड ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। चार चीजें अब होंगी, चार काम अब होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे जी। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कि 2n+n से बन गया हमारा 3n, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये एग सेल सिनर्जिड, इससे n+n होके 2n बन गया था, जाइगोट बन गया। ठीक, यहां तक की बातें आपको होपफुली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सबको समझ में आ गई होंगी, है ना? आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो अब आगे का देख लेते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में इनिशिएशन हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और डिवीजन के बाद प्रोलिफरेशन होके वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देते हैं, जिसमें ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे स्टोरेज होगा, फूड स्टोर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है कि जो डेवलपिंग जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये वो काम करेगा, है ना? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये अब यहाँ पे देखिए, जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब अगर एंडोस्पर्म में कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहे, ठीक है, कॉमन प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिनको फ्री न्यूक्लियाई कहा जाएगा। तो ऐसा डिवीजन जहां पे न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करें और उसके थ्रू जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या कहलाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियाई का नंबर फिक्स नहीं होता, कितना भी हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। अब जब इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ, ये मान लीजिए ऐसे हो रहा था, सॉरी ये था, ये था, ये था, ये था, अब इनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो वो क्या बन जाएगा? पहले क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा क्या हो गया? सेलुलर एंडोस्पर्म की उनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। यहां तक भी समझ आ गई बात? दो बहुत कॉमन एग्जांपल, दो बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल। इसको जो कोकोनट मिल्क है उसको नरिश्ड, कंप्लीट नरिश्ड डाइट कहा जाता है। तो टेंडर कोकोनट वाटर जो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें हजारों फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको आप क्रीम कहते हो, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म के, उसके चारों तरफ पहले ये था, ये ये फ्री न्यूक्लियाई थे और उसके बाद ये मान लीजिए आप इनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रह जाएगा। एक और भी होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक, चलिए, एक पार्ट, चार में से एक कर लिया हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब आ जाते हैं हम एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अब एम्ब्रियो बना कहा था हमारा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज थी, उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पे क्या बन गया हमारा? जाइगोट बन गया। ठीक है, और इसी जाइगोट में डिवीजन होके क्या बन जाएगा? जाइगोट में डिवीजन होके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जाइगोट है, जाइगोट में एक बार डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एंडोस्पर्म होना जरूरी है क्योंकि उससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस थोड़ी सी डिफर करेगी, मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट और डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट थोड़ा सा, लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनिक की, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, वो दोनों में सेम है बच्चों। ठीक है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो दोनों में प्रोसेस सेम होने वाली है। उसके बाद चेंजेस आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, इनिशियली प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, मल्टीपल डिविजन होंगे, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे सेल्स के। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? ग्लोबुलर स्टेज। फ्यूजन हो जाएगा सेल्स का, देन इट इज नोन एज हार्ट शेप, एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा, आप ये मत सोचिए कि सर ने तो 2 लाइन में बता दिया कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है, नहीं, प्रोसेस को हम दोनों में डिस्कस करेंगे।
मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो। लेकिन अभी सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने बताया है कि ये 4 स्टेजेस होती हैं जायगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। अब देखिए ये डाइकोट बना देता हूं मैं, डाइकोट बना दिया हमने, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, याद रहेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो बनता है अगर, तो उसको कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है हाइपोकोटाइल। सो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल दो स्ट्रक्चर्स बन गई। एपिकोटाइल से बच्चों बन जाएगा शूट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, और हाइपोकोटाइल से बन जाएगा रूट सिस्टम, जिसको कहा जाता है बच्चों रेडिकल। तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। रेडिकल रूट में क्या होती है, रूट कैप, और रूट कैप की कवरिंग को कहा जाता है क्ल्यूराइजर, ठीक है। ये आप ये दोनों में ही होता है, तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने बता दिया ये तो मोनोकोट का है। यहां पे आप देख लीजिए क्लियोप्टाइल कहेंगे, जो प्ल्यूम्यूल की कवरिंग है उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्लियोप्टाइल, ठीक है। 3 कवरिंग आपको ध्यान रखनी है, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग क्लियोप्टाइल, रूट कैप की कवरिंग क्लियोराइजा, और कोटिलेडन की कवरिंग को स्क्यूटेलम कहा जाता है, ठीक है। या अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, डिप्लॉइड एम्ब्रियो की, सॉरी डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं। तो एपिकोटाइल से शूट सिस्टम प्ल्यूम्यूल बन गया, हाइपोकोटाइल से रूट सिस्टम रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार बताइए। अब देखिए वही चीजें दोबारा से हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस था, 2 कोटिलेडन थे। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कोटिलेडन से ऊपर की तरफ है वो एपिकोटाइल हो गया, और जैसे प्ल्यूम्यूल या स्टेम की टिप बन गई, शूट सिस्टम बन जाएगा। वो पार्ट जो कोटिलेडन के नीचे की तरफ है वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा, जिससे रेडिकल या रूट टिप की फॉर्मेशन हो जाएगी। रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप, और उसकी कवरिंग को भी क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं, इसकी कवरिंग को क्या कह देते हैं, क्लियोप्टाइल, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मोनोकोट एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो में बच्चों कोटिलेडन ही एक होगा, ठीक है। तो यहां पे जो एपिकोटाइल है दैट इज एपिब्लास्ट, तो उससे क्या बन गया, शूट अपेक्स बन गया। रेडिकल से रूट अपेक्स की फॉर्मेशन हो गई। इसकी कवरिंग, जो मोनोकोट की कवरिंग को क्या कह देते हैं, कोटिलेडन की कवरिंग को स्क्यूटेलम कहा जा रहा है। तो एक कोटिलेडन है, ग्रास फैमिली की स्ट्रक्चर है, इसको स्क्यूटेलम कहा जाता है। लेटरल टू द एब्डोमिनल एक्सिस, लोअर एंड रेडिकल, रूट कैप क्लियोराइजा, अबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम एपिकोटाइल शूट अपेक्स, और उसके साथ साथ क्लियोप्टाइल फोलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक। तो मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो का डिफरेंस आपको पता चल गया। डायग्राम आपको पता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लियर का डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट आ जाता है। हमने बात करी थी क्या क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जायगोट की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ओव्यूल और ओवरी। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सॉरी दोनों ओव्यूल लिख दिया हमने। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, और ओव्यूल से क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, सीड की फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं।